सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कार टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बारे में क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में एनालाइज करने वाला हूँ। फर्स्ट ये हो सकता है कि आपका पीसी में कुछ हार्ड डिस्क का पार्टीशन शो नहीं कर रहे, और सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है, आपका सी ड्राइव में कुछ स्पेस चाहिए, अलग कुछ पार्टीशन से आप कुछ स्पेस लेके सी ड्राइव में कैसे दे सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आपका हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन स्टाइल है, जीपीटी और एमबीआर, आपको कैसे मालूम चलेगा। ये सारा कुछ देखने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स में मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरा पीसी में आ गया। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ क्या कुछ प्रोसेस आपको करना होगा हार्ड डिस्क को कुछ देखने के लिए, या हार्ड डिस्क में कुछ सी ड्राइव में कुछ पार्टीशन लेने के लिए, कुछ स्पेस लेने के लिए। मैं यहाँ पर मेरा पीसी में स्टार्ट कर दिया। आपको क्या कुछ करना होगा, आप अच्छे से देखो, स्टार्ट ऑप्शन में चले जाओ और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर हार्ड डिस्क को पा सकते हो। और यहाँ पर दिस पीसी राइट क्लिक और मैनेज में जाके भी आप डिस्क मैनेजमेंट भी पा सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में चला गया, यहाँ पर देखो। और उसके बाद देखो यहाँ पर मैं पहले दिखा जीपीटी और एमबीआर। यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क, यहाँ पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में क्लिक करो। यहाँ पर देखो जीपीटी दिखा रहे हैं, मेरा हार्ड डिस्क का जो स्टाइल है जीपीटी। अगर मैं बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करता हूँ तो जीपीटी में मुझे क्रिएट करना होगा, एमबीआर में नहीं, जीपीटी में मुझे रूफॉर्स में सिलेक्ट करना होगा। तो ये है मेरा हार्ड डिस्क जीपीटी स्टाइल। तो उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा और एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन को दिखाई नहीं दे रहा है। देखो मेरा हार्ड डिस्क स्पेस में यहाँ पर मेरा एक ही पार्टीशन सी सिर्फ दिखा रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सी सिर्फ दिखा रहे, और एक पार्टीशन है ये नहीं दिखा रहे मेरा 500 GB का। इसके लिए राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई इसका ड्राइव जो है ना, इसको चेंज कर दो। उसके बाद नेक्स्ट कर दो, देखो नेक्स्ट करो, फिनिश कर दो, हो जाएगा। जो हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहे जो पार्टीशन, वहाँ पर राइट क्लिक करो और देखो यहाँ पर ए पार्टीशन आ गया। देखो यहाँ पर ई पार्टीशन आ गया, ऐसे करके आप देख सकते हो। उसका ड्राइव लेटर चेंज करने के बाद आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे जो सी ड्राइव है ना, यहाँ पर देख सकते हो, और उसके बाद मुझे सी ड्राइव से कुछ स्पेस मुझे चाहिए। सी ड्राइव को स्पेस चाहिए। इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा, मैं यहाँ पर अच्छे से दिखा दूँ। सी ड्राइव में मुझे कुछ स्पेस चाहिए। और पहले अगर आप नया लैपटॉप परचेस करते हो तो सी ड्राइव सिर्फ एक ही ड्राइव होता है, सी ड्राइव। इसको श्रिंक करना पड़ता है आपको बहुत सारा पार्टीशन लेने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो सी ड्राइव, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सी ड्राइव में पार्टीशन एक्सटेंड करने के लिए ये ऑप्शन नहीं दिखा रहे। देखो हाईलाइट नहीं कर रहे, एक्सटेंड वॉल्यूम हाईलाइट नहीं कर रहे। मुझे सी ड्राइव को पहले श्रिंक करना होगा। कुछ ड्राइव देखो यहाँ पर सी ड्राइव को मैं श्रिंक कर लिया। कुछ ड्राइव क्रिएट करना होगा। सी ड्राइव 200 GB का, मैं यहाँ पर 100 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ सी ड्राइव से। अगर सी ड्राइव से मैं क्रिएट करता हूँ तो ही मैं यहाँ पर सी ड्राइव को बाद में सी ड्राइव को कुछ स्पेस दे सकता हूँ। सी से मैं क्रिएट किया, हो गया, और श्रिंक कर लो। हाँ देखो यहाँ पर सी ड्राइव से एक पार्टीशन क्रिएट हो गया मेरा। देखो यहाँ पर हो रहा है, कुछ टाइम लेगा। देखो यहाँ पर हो गया। सी ड्राइव से 100 GB तक एक पार्टीशन, न्यू, राइट क्लिक, न्यू, नेक्स्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक पार्टीशन आपको क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट हो गया। और यहाँ पर इसको न्यू पार्टीशन, इसको भी मैं यहाँ पर न्यू कर लेता हूँ एक। देखो अभी 3 पार्टीशन दिखाई देगा वहाँ पर, सी, डी और ई। देखो यहाँ पर मैं दिस में जाके दिखाता हूँ, सी, डी और ई। मैं सी से एक पार्टीशन क्रिएट किया, डी को। डी से मैं सी को जगह दे सकता हूँ कुछ, और ई से नहीं भाई, ई से नहीं दे सकता हूँ, ई पहले से ही था। तो इसके अगर सी से मैं कुछ श्रिंक करता हूँ तो ही मैं सी को कुछ जगह दे सकता हूँ। वहाँ पर मैं यहाँ पर चेंज लेटर अगर नहीं दिखाते तो यहाँ पर राइट क्लिक करके चेंज लेटर को चेंज कर दो। नहीं दिखाते कुछ पार्टीशन तो आपको ये सारा कुछ करना होगा। देखो यहाँ पर राइट क्लिक और यहाँ पर चेंज लेटर, ऐसे करके आप सी से कोई ड्राइव को नहीं दिखाते तो वहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे करके। और देखो यहाँ पर मैं सी को कुछ जगह दे सकता हूँ। इस ड्राइव को मैं डिलीट करता हूँ, पहले इस ड्राइव को डिलीट करता हूँ। देखो यहाँ पर न्यू डिलीट वॉल्यूम, देखो यहाँ पर डिलीट कर दिया। और यहाँ पर सी में जाके मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम करके मुझे ऑप्शन शो नहीं कर रहे, जो मैं सी से श्रिंक किया वही दिखा रहे। देखो यहाँ पर सी, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद देखो दिखाएगा सी में, इसको मैं सी के साथ ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम दिखा रहे, इसको क्लिक करो। एक्सटेंड वॉल्यूम में क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पर सी 100 GB था और इसको सारा कुछ मैं दे दिया।
डिलीट करने के बाद, और देखो यहाँ पर C ऐड हो गया। C के साथ C, अगर C से कुछ डिलीट करते हो, देखो ये C, मैं फिर से कॉस करके ओपन करता हूँ, देखो C को दिखाते 200 GB तक C हो गया। अगर C से मैं कुछ ड्राइव को स्ट्रिंग करता हूँ तो ही मैं C से उसको ऐड कर सकता हूँ C के साथ। देखो यहाँ पर C ड्राइव हो गया, और इसको ये पहले से ही मैं क्रिएट किया न्यू पोलियम, इसको मैं C के साथ ऐड नहीं कर सकता हूँ। अगर कुछ जगह चाहिए मुझे C के साथ ऐड नहीं कर सकता। अगर नया लैपटॉप करता हूँ तो एक ही पार्टीशन होता है C पार्टीशन, उसको स्ट्रिंग करने के बाद 2-3 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो बड़ी आसानी से। और डिस्क मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर देखो C ड्राइव हो गया और यहाँ पर D ड्राइव हो गया। पहले से D ड्राइव किया था मैंने। और C ड्राइव अगर कोई नया लैपटॉप परचेस करते हो ना तो सिर्फ C ड्राइव ही होता है उसमें। तो आपको यहाँ पर C के साथ C ड्राइव को स्ट्रिंग करने के बाद 2-3 पार्टीशन को क्रिएट कर लेना। तो अगर C में कुछ स्पेस चाहिए बाद में तो एक पार्टीशन को डिलीट करना, और डिलीट करने के बाद C के साथ ऐड कर देना तो हो जाएगा। अगर C से ही उसको स्ट्रिंग किया तो। अगर कुछ पार्टीशन नहीं दिखा रहे दिस PC या माई कंप्यूटर में कुछ पार्टीशन को नहीं दिखा रहे तो आपको यहाँ पर उसका जो लेटर है ना वो लेटर को चेंज करना पड़ेगा। लेटर को चेंज करने के बाद वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा वहाँ पर। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद ये सारा कुछ करना तो हो जाएगा। और आपका जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क GPT और MPR कौन सा स्टाइल में है वो आप कैसे देख सकते हो, सारा कुछ मैंने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, पर दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल खाने के न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज मेरे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टू डेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।